दोस्तों नमस्कार। जुर्माने का एक दौर चल पड़ा है। किसी भी चीज के लिए जुर्माना ठोक के जनता पे लगा दो। लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। कुछ लोग अपनी स्वरोजगार कर रहे हैं। पीछे लॉकडाउन किया गया और उस लॉकडाउन के दरमियान सरकार को सारे रोड के नियम कानून अभी याद आ गए हैं। 2007 में क्या जजमेंट आया था वो नियम कानून भी सरकार को याद आ गए। 1997 के कानून भी याद आ गए जो जजमेंट आया था। 2016 के कानून भी याद आ गए। सारे कानून सरकार को याद आ गए। 2007 का मैंने जिक्र इसलिए किया जो चालान का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और मैं इस मुद्दे को बार बार इसलिए लेके आता हूं कि बहुत सारे लोग मानसिक तौर पे बहुत तनाव में हैं और जो उनकी चालान आ गई है 4-4 लाख के चालान आए हैं उसकी वजह से बहुत परेशान है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं आज और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कम से कम सुकून फील करें, शांति महसूस करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है जो लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं। रोजी रोजगार है नहीं, जो रोजगार कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। 70 से 80% उनका वो भी रोजगार खत्म हो गया। फिर भी किसी तरह से वो जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वहां भी जिस तरह से जुर्माना लगा के लोगों को एक तरह से परेशान किया जा रहा है। मैं परेशान वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं इसको भी मैं साबित करूंगा। जो सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया पहले कि एक्सीडेंट की वजह से ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाना जरूरी था, 10-10 गुना फाइन बढ़ाया गया। मैं 10 गुना इसलिए कह रहा हूं, जिस ओवर स्पीडिंग का चालान महज 400 रुपए का था वो 4000 रुपए तक आज के डेट में चालान है और थोक के भाव में ओवर स्पीडिंग के चालान काटे गए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दिखाता हूं। 23 मार्च से 15 जून के बीच में करीब 16 लाख चालान काटे गए हैं। ये 23 मार्च लॉकडाउन याद है ना? 23 मार्च से 15 जून के बीच में 16 लाख चालान काटे गए हैं और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि उन 16 लाख चालान में 15,75,183 सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग के चालान है। आप जानते हैं कि ओवर स्पीडिंग का चालान 2000 से 4000 तक इनका पेनल्टी है। तो 15,75,000 चालान ओवर स्पीडिंग के, 37,491 चालान काटे गए हैं इम्प्रॉपर पार्किंग के, यानी कि गलत पार्किंग के। ये आज की रिपोर्ट में आपको दे रहा हूं। 2853 चालान काटे गए हैं लेन ड्राइविंग के नाम पे। इस लेन ड्राइविंग पे सरकार से बहुत सारे सवाल मैंने पहले भी पूछा था और आज भी बहुत सारे सवाल पूछूंगा इन ओवर स्पीडिंग पे और लेन ड्राइविंग पे। एक चीज और बता दूं, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, सितंबर 2019 से लेकर के दिसंबर तक 7,14,000 चालान काटे गए थे। 2018 में इतने ही टाइम में तकरीबन 20,08,000 चालान काटे गए थे। लेकिन उस 20,08,000 चालान के क्या रेट थे ये आपको पता है और आज के क्या चालान के पेनल्टी का क्या रेट है आपको पता है। यानी कि जो 10 गुना रेट बढ़ गए। अगर सरकार पहले 10 लाख चालान ट्रैफिक पुलिस काटती थी तो अब पेनल्टी के रेट इतने हैं कि सिर्फ 1 लाख चालान काटने से उतना पैसा उनके पास आ जाएगा। अगर मोटा मोटा आप समझे तो चालान पहले 20 लाख कटे थे, अभी ये कह रहे हैं आंकड़ा, मैंने जो आपको 16 लाख चालान बताया, 23 मार्च से लेकर के 15 जून तक के बीच में ही 16 लाख चालान काटे। उसमें एक बहुत अच्छी चीज ये आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां पे स्पेशल ट्रैफिक ऑफ पुलिस, स्पेशल कमीशन ऑफ पुलिस या ट्रैफिक के ताज हसन साहब, उनका बयान छपा है। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से सड़क पे ट्रैफिक नहीं था, पब्लिक नहीं था, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं था, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले नहीं थे, तो लोग गाड़ियां तेज चला रहे थे। लेकिन मैं यहां पे कमिश्नर साहब से एक चीज कहना चाहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप कहते हैं दूसरे स्टेटमेंट वही उसी में आपका छपा है कि एक्सप्लेनिंग फर्दर मिस्टर हसन सेड द स्पीड लिमिट हैज बीन सेट कंसीडरिंग द व्हीकल वॉल्यूम ऑन सिटी रोड्स। हसन साहब कह रहे हैं, ट्रैफिक स्पेशल ट्रैफिक कमिश्नर साहब, कि स्पीड लिमिट जो सेट किया जाता है कंसीडरिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, कंसीडरिंग द व्हीकल वॉल्यूम ऑन सिटी रोड, गाड़ी की संख्या सिटी रोड पे देखते हुए स्पीड को फिक्स किया जाता है। अब जब लॉकडाउन में गाड़ी थी नहीं रोड पे, पैदल चलने वाले थे नहीं, आप भी इस बात को कह रहे हैं कमिश्नर साहब
कि पैदल चलने वाले भी कम थे, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थे। जब गाड़ी की स्पीड उसको देख के ही सेट किया जाता है, जब पूरा रोड सुनसान था, तो उस दरमियान स्पीड का चालान फिर काटने का तुक क्यों बनता है? दूसरे स्टेटमेंट में कमिश्नर साहब हमारे कहते हैं कि अब क्योंकि स्पीड कैमरा लगा दिया गया है, अब मैनुअल चालान नहीं, स्पीड कैमरा लगा देने से ये दिन रात काम करता रहता है। पहले रात को कैमरा तो था नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े नहीं होते थे, तो अब रात में भी चालान कट रहा है। तो रात में भी चालान कट रहा है, तो इसकी वजह से चालान बहुत जल्द, अब तो 24 आवर्स चालान कर रहे हैं स्पीड के। लेकिन कमिश्नर साहब का जो बयान मैं द हिंदू की रिपोर्ट से बता रहा हूं, वो कह रहे हैं जब रोड पे ट्रैफिक नहीं था, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं था, पेडेस्ट्रियन नहीं थे, पैदल चलने वाले नहीं थे, गाड़ियों की वॉल्यूम कम थी, तो ऑब्वियस सी बात है आदमी कंफर्टेबली चल रहा था। और आप कहते हैं कि हम स्पीड लिमिट भी उसी को देख के सेट करते हैं, तो उस दरमियान फिर ओवर स्पीडिंग का चालान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक थी नहीं। और सरकार जब भी रोड बनाती है हवाला देती है कि मैं ऐसा रोड बना रहा हूं कि 2 घंटे में दिल्ली से आगरा, मैं ऐसा रोड बना रहा हूं कि बॉम्बे से पुणे इतने घंटे में। तो वो किस स्पीड पे, 40 के स्पीड पे या 60 के स्पीड पे? सरकार बताती क्यों नहीं है किस स्पीड पे उसके 2 घंटे में लोग पहुंच सकते हैं? मैं यहां पे बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाला हूं। कमिश्नर साहब का ये बयान जो मैंने आपको सुनाया कि जब आप सिटी रोड पे स्पीड जब आप फिक्स कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल उस सिटी में, पेडेस्ट्रियन की बात करते हैं, जब वहां पे कोई था ही नहीं, तो फिर चालान किस बात के आप काट रहे थे लॉकडाउन में? और कैमरे का चालान है, ऐसा तो है नहीं ऊपर वाले के वहां से लिख के भेज दिया है कि वो बिल्कुल मिट नहीं सकता है। जो मैनुअल चीज है सब मिटने वाला है। इस दुनिया में जो भी चीजें इंसान बनाता है उसको मिटा भी सकता है। तो चालान वो माफ भी किए जा सकते थे, वैसे ही हटाए जा सकते थे। और सबसे बड़ी मानवीय तौर पे इस चीज को हम समझे, जब हमारी सरकार कहती है कि लोगों के पास काम धंधे नहीं है, लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है, और टूर्स एंड ट्रेवल सेक्टर की ही बात करूं तो पीछे जो डेटा आया था 1 महीना पहले का डेटा मैं बता रहा हूं कि 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। करोड़ों लोगों के जॉब चले गए, 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो उस वक्त में सरकार के पास ये भी नॉलेज है, पता है सरकार को कि किसी के पास काम धंधा नहीं है, उस वक्त जनता की मदद करनी चाहिए। रोजी रोजगार सरकार नहीं पैदा कर सकती, ये हम देखते आए 6 सालों से। तो जब पैदा नहीं कर सकती तो कम से कम जो रोजी रोजगार कर रहा है उसको रोजगार तो करने दीजिए, उसमें मदद कीजिए उसकी, ना कि उसकी रोजगार छीन के उस पर जुर्माना लगाइए ताकि सरकार का रेवेन्यू आता रहे। ये कौन सा लॉजिक है? समझ से बाहर है लोगों के। लेकिन खैर, मैंने ये कमिश्नर साहब का बयान सुनाया आपको कि चालान के बारे में क्या कहना है उनके। मैं यहां पे एक चीज और कह दूं आपको कि मैंने आज फिर से ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बात करी। मैंने पहली बार वहां पे फोन किया था, क्योंकि मैं सारे मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिख चुका हूं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार के हो, डीसीपी ट्रैफिक साहब को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। आज मैंने ट्रैफिक ये हेल्पलाइन पे भी मैंने बात करी और मैंने उनसे पूछा कि हमारा चालान आया है 10 तरह का, कोई साउथ दिल्ली का है, कोई ईस्ट दिल्ली का है, तो कहां आदमी जाके अपील करेगा, डिफेंड करेगा उसको? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी फिर उन्होंने मुझे दिया। मैंने उस ईमेल आईडी पे भी आज दोबारा फिर से मेल कर दिया सारे ग्रीवांसेस। यहां पे सवाल मैं एक बार और बता दूं कि सवाल यहां पे यह है कि सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, क्योंकि महामारी का टाइम है, लोगों का पर्सनली मिलना जुलना ऑलमोस्ट बंद है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। तो अब वहां पे 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठा होकर पहुंच जाए अगर ट्रैफिक के ऑफिस में, तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि ये एक आदमी की बात नहीं है, यहां पे हजारों लोग हैं। और मैं आपको तथ्य देता हूं कि इस तथ्य पे आप उनके चालान माफ कीजिए, या तो आप माफ कीजिए, जितने भी गाड़ी वाले हैं जो मैंने तथ्य रखे उनको चालान माफ करने का मतलब ना, जिसका भी चालान आपने बोर्ड अगर 70 पे लगा रखा था, चालान उसका आपने 65 पे काट दिया, तो उसका चालान माफ कीजिए। कमर्शियल गाड़ी की अगर आप बात करें, आप कहते हैं 40 की स्पीड है। मुझे एक सज्जन ने व्हाट्सएप पे भेजा था, उन्होंने रेडियो एफएम के थ्रू, गिन्नी थी या साइमा थी, कोई थी एफएम की, वो बात कर रही थी, वो किसी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी से बात करके उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजा मुझे। वो कह रहे थे कि 40 का स्पीड तो कोर्ट ने 2007 की बात कर रहे थे, या लेन ड्राइविंग की बात कर रहे थे 2007 की। 2007 की मैंने वो जजमेंट निकाली,
वो पढ़ी है रिट पिटीशन, और जिसमें लेन ड्राइविंग की बात चल रही है, वो लेन ड्राइविंग बात चले, सारा वो जजमेंट ही डीटीसी बस और ब्लू लाइन के ऊपर उन्होंने बात करी है। जिस तरह से ब्लू लाइन और डीटीसी बस वाले बिना लेन ड्राइविंग के चल रहे थे 2007 से के अंदर में वो बात कर रहे थे, उनके ऊपर ये जजमेंट दिया गया है। उन्होंने जो जवाब दिया पुलिस के अधिकारी ने, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने, उनको भी थोड़ी सी अपनी चीजें फिर से देखना पड़ेगा। उसके बाद कई नियम आ गए। आप नितिन गडकरी साहब का बयान देखो, आज हम 100 का कर रहे हैं, परसों 120 का कर रहे हैं, इस रोड पे 70 का कर रहे हैं। उन्हीं का नोटिफिकेशन है कि अब 70 पे गाड़ी आप चला सकते हैं। सिटी रोड्स पर उन्होंने जो लिमिट रखी थी, हालांकि इसमें क्लॉज ये था कि जो राज्य की सरकारें हैं वो अपनी सिटी लिमिट खुद भी फिक्स कर सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर राज्य सरकार सिटी लिमिट फिक्स कर सकती है तो करे, आप चलवाइए। मैंने पहले कहा था कि आप एक रोड पे 20 तरह का स्पीड लगा देंगे। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बारापुल्ला का दिया था, जिसपे 4 से 6 तरह का स्पीड आप लगा दीजिए। उतरते ही 30 का, चढ़ते ही 20 का, फिर 50 का, फिर 40 का, फिर 30 का। ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड रखिए ताकि हर जगह पे एक ही तरह का स्पीड हो, आदमी सुकून से गाड़ी चला सके कि मुझे 40 पे ही चलनी है, मुझे 20 पे ही चलनी है। खैर, तो इन चीजों में मैंने वही रिक्वेस्ट किया है फिर आज जो मेल भेज के कि आप मुझे मौका दीजिए, हम मिलके आपसे आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर आप डिसीजन लीजिए। आपके हाथ में है तो माफ कीजिए, नहीं माफ करेंगे तो फिर हम कानून का सहारा लेंगे। इस लॉकडाउन में कहीं भी कोई भी किसी से मिल तो सकता नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनकी फिटनेस जो कि इनकी आने वाली है 30 जून के बाद सारे पेपर, आप अभी 30 जून तक सरकार ने टाइम दिया है, अभी देखते हैं वो बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते हैं। 30 जून के बाद आपको अपने पेपर या फिटनेस कराना हो या कुछ भी कराना हो तो कह रहे थे कि चालान वो वहां पे अपडेट मांगेंगे। बिल्कुल मांगेंगे। मैं दिल्ली सरकार की अभी साइट देख रहा था, उन्होंने क्लियरली वहां पे लिखा है कि जब आप फिटनेस कराने जाएंगे तो आपका रोड टैक्स, आपकी रोड टैक्स और नो चालान सर्टिफिकेट भी चाहिए, वहां से भी क्लियरेंस चाहिए, तो आपको वहां पे रोका जाएगा। ये मैंने पढ़ लिया वहां पे, क्योंकि पहले मैं जब तक पढ़ा नहीं था तब तक मैं जवाब नहीं दे रहा था आप लोगों को, तो मैंने वहां भी पढ़ लिया कि फिटनेस के टाइम पे आपको वहां पे वो रोकेंगे कि चालान क्लियर करा के लाइए। अब जिसके 4-4 लाख के चालान है, वो चालान कहां से बढ़ेगा? रोटी खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब मैं आपको एक बताता हूं, एक कैब ड्राइवर है महबूब अली का तकरीबन करीब 4 लाख रुपए का चालान आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि उसका कहना है कि उस जितनी चालान उसके पास आई है उस सारे गलतियों को जोड़ भी लेगा तो उसका 9,000 से ज्यादा का चालान नहीं बैठेगा। लेकिन एक ही गलती का चालान कई बार उसके पास भेजा गया है, और एक ही गलती का डेंजरस ड्राइविंग भी लगा दिया, ओवर स्पीडिंग का चालान भी लगा दिया, रेड लाइट जंप का भी लगा दिया, एक ही गाड़ी का फोटो दिखाते हुए। अब यहां पे आप लोग जिनका चालान बल्क में आया है वो चेक कीजिएगा कि एक ही स्पीड का चालान क्या हमारा बार बार आया है। ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग भी चेक कर ले। ये गुजारिश है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को। अब महबूब अली ट्रैफिक डिपार्टमेंट का चक्कर काट के परेशान है। ऐसे ही एक सज्जन है जो प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, 70 का बोर्ड लगा हुआ था, 68 के ऊपर उनका चालान भेजा गया है, वो भी चक्कर काट रहे हैं ट्रैफिक पुलिस का। एक सज्जन है जिनका 1,23,000 रुपए का चालान है, वो प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले हैं। तो ऐसे प्राइवेट गाड़ी वालों को भी दबा के चालान आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने चेक ही नहीं किया होगा अभी तक, जिनको पता ही नहीं है कि मेरा भी प्राइवेट गाड़ी का भी चालान आया होगा या इतना चालान मेरा पेंडिंग होगा, उनको नहीं पता अभी तक। तो महबूब अली परेशान है आज की डेट में, उनका चालान बनाया गया है। मैं पहले यहां पे एक चीज बता दूं, आप लोग एक चीज जरूर चेक कर लीजिए, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। फिटनेस के टाइम पे गाड़ी आप लोगों की रोकी जाएगी, चालान का क्लियरेंस उनको चाहिए, तभी आपकी फिटनेस वो करेंगे। जो मैंने देखा है कि कैलाश गहलोत साहब फोटो लगा के उस पेज में लिखा हुआ है कि फिटनेस के टाइम में आपका चालान चाहिए। अगर आपका चालान गलत आया है तो आपको एक चीज चेक करना पड़ेगा। पहली बात, आपको लगता है कि आपका चालान गलत है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का, अगर बहुत लोगों ने लिखा कि कोर्ट का नोटिस आ गया है उनके पास, कोर्ट का अगर नोटिस आ गया है तो आप रिफ्यूज टू पे, आप कोर्ट में जाइए और बोल दीजिए हम इसको कंटेस्ट करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 70 किलोमीटर की बोर्ड लगी थी, चाहे आपकी कमर्शियल गाड़ी ही क्यों ना हो, और अगर आपका चालान काटा गया है 60 किलोमीटर पे या 50 किलोमीटर पे, तो आप उस रोड पे जाके, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं सबको कह रहा हूं,
अपनी अपनी तरफ से जा करके उस रोड का वीडियो बनाइए, जिस रोड पे उस पे 70 की बोर्ड लगी हो, फोटो भी खींचिए और कोशिश कीजिए हर स्पॉट का वीडियो बनाइए जहां पे 70 की बोर्ड लगी है, क्लोजअप का भी बनाइए और उसका भी बनाइए, सबूत के तौर पे रख लीजिए, ताकि रात के रात में कोई बोर्ड ना बदल दे और वहां पे 40 का बोर्ड ना लग जाए। ताकि अब हम सबूत, अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, बोर्ड जितने का लगा हुआ है उसको आप चेक कीजिए और अपना सबूत अपने पास संभाल के रखिए उसको क्या, क्योंकि अब हो सकता है कि आपको अगर नोटिस आता है तो आप कोर्ट जाएं और बोल दीजिए, क्या करें सुनील जी, मैं चक्कर नहीं काटूंगा सीधा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, गाड़ी में आग लगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर जहां पे 65 की स्पीड है, अगर बोर्ड 65 का लगा हुआ है तो आपका चालान कितने पे कटा है देख लीजिए। 65 के नीचे अगर आपकी गाड़ी थी तो आपका चालान नहीं कटना चाहिए, क्योंकि 40 का बोर्ड कहीं नहीं लगा है दिल्ली में, खासकर कमर्शियल वालों की बात करी तो। अगर 40 का कोई बोर्ड लगा भी है, जैसे बारापुल्ला है वैसे जगह पे जहां पे कॉमन बोर्ड लगा है, वो सब गाड़ियों के लिए है, वो कमर्शियल और उसका नहीं है। कब अलग से इन्होंने बोर्ड ही नहीं लगाया अभी तक कहीं पे दिल्ली का। मेरी बात यहां पे ध्यान से सुन लीजिए, क्या क्या आप लोगों को इकट्ठा करना है। अगर लेन ड्राइविंग का है तो लेन ड्राइविंग का जो 2007 के भी जजमेंट है, रोड रूल्स भी है, इनको हर जगह फिक्स्ड रोड बार्स, यानी कि रोड पे जो बीच में अगर कोई चल रहा है तो वो राइट में नहीं जा सकता है, इनको रोड पे बाइफर्केशन मार्किंग लगानी पड़ेगी कि ये लेन किसके लिए है, ये लेन किसके लिए है, ये लेन किसके लिए है। अगर वो नहीं लगा रखा है तो लेन ड्राइविंग इनका चालान इनका मान्य नहीं है। तो जो जिनका चालान कटा है, आप सब लोग दिल्ली में घूमते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सबूत इकट्ठा करना आज से शुरू कर दीजिए आप लोग अपना। जिनका चालान, किसी का 100 चालान या 50 चालान आए हैं या 25 चालान आए हैं, वो ये जरूर चेक कीजिए कि उनका एक ही चालान, यानी कि एक ही जो गलती करी है उसके बार बार चालान तो उसी का नहीं आया, उसको चेक जरूर कीजिए। और जितने भी कैमरा से चालान आए हैं सबके साथ सबूत होना जरूरी है, यानी कि आपको जो ट्रैफिक पुलिस के तरफ से कैमरा का चालान भेजा गया है उसमें फोटो होना जरूरी है, बिना फोटो का कोई भी चालान वैलिड नहीं है। तो वो चेक कीजिए, वो फोटो चेक कीजिए कि एक ही फोटो बार बार तो नहीं भेज रहे हैं अलग अलग चालान के साथ में, ये जरूर चेक कीजिएगा। एक ही जगह का चालान तो नहीं बार बार भेज रहे हैं, ये एक ही दिन का या एक ही टाइम का चालान 10 बार तो नहीं भेज दिया है, ये चेक कीजिएगा। ये गलतियां बहुत सारा आ रही है सामने में, जो मैंने स्टडी करी है इनकी। सारे कैमरा के चालान के साथ सबूत जरूरी है, ठीक है। और रोड पे जो बोर्ड लगे हैं उस बोर्ड के अलावा अगर आपका चालान कटा है तो वो चालान बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के डेट तक इनका कोई तीसरे तरह का बोर्ड नहीं लगा है कि किसी तीसरे गाड़ी वालों को ये बोले, मतलब कमर्शियल वालों गाड़ी वालों को बोले कि तुम्हारा 40 का स्पीड है। कहां पे आपने 40 की स्पीड की आपने नोटिफिकेशन दी है, कहां पे आपने कहा है कि कमर्शियल गाड़ी की इतनी ही स्पीड रहेगी। मैंने वही जिस रिकॉर्डिंग का मैं हवाला दे रहा था, जो रेडियो एफएम की तरफ से आया था, वहां पे ट्रैफिक के अधिकारी कह रहे थे कि जो 40 की स्पीड गवर्नर लगाई गई है तो उसी नोटिफिकेशन को मान लीजिए कि ये 40 का स्पीड है। 40 का स्पीड वो नोटिफिकेशन से तय नहीं होता, वो स्पीड गवर्नर की नोटिफिकेशन है। और स्पीड गवर्नर का नोटिफिकेशन अगर 40 का है तो ऑल इंडिया परमिट पे तो 80 की गवर्नर लगी है, तो 80 का स्पीड क्यों नहीं है फिर? ऑल इंडिया परमिट की जो टैक्सी है उस पर तो 80 की गवर्नर लगी हुई है। तो 1RT वाले को 40 का गवर्नर लगा तो 40 की रोड वो स्पीड फिक्स हो गई, इस बात में कोई दम नहीं है। अब मुझे बताइए, एक तरफ तो सरकार ओला उबर जैसे ऐप बेस्ड कंपनियों को खूब बढ़ावा दे रही है और कहती है कि जो प्राइवेट गाड़ी है लोगों के पास उनको डिस्करेज करना है, किस लिए? पॉल्यूशन कम होने के लिए। दूसरी तरफ ओला उबर जैसे ये ऐप बेस्ड कंपनियां किस तरह से दिल्ली के अंदर में कंजेशन, किस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ाई, लोगों को झूठा विज्ञापन दे दे के लोभ में डाल करके गाड़ियां बढ़ाई। मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि आप क्या समझते हैं कि भारत के अंदर में 1000 आदमी में से सिर्फ 22 आदमी के पास कार है। यह सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया के अंदर जो रिसर्च है वहीं से आंकड़ा, यह आंकड़ा तो खैर बहुत जगह है लेकिन मैं गवर्नमेंट का ही आंकड़ा उठा के बता रहा हूं। 1000 लोग अगर हैं तो उसमें से सिर्फ 22 लोगों के पास कार है। और हमारे ट्रंप जी के साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारे पीएम साहब की, तो उस अमेरिका की भी सुन लीजिए। अमेरिका में 1000 आदमी में से 980 लोगों के पास कार है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ये समझना पड़ेगा कि हमारी क्या स्थिति है लोगों की, हम किस कंडीशन में जी रहे हैं। अगर हम इतने बड़े अमीर होते तो 1000 में से हमारे यहां भी 980 लोगों के पास कार होती, हमारे यहां 1000 में से सिर्फ 22 लोगों के पास कार है।
न्यूजीलैंड में 774 लोगों के पास कार है, 1000 में से 774 लोगों के पास कार है। ऑस्ट्रेलिया में 1000 में से 740 लोगों के पास कार है। यूके इंग्लैंड में 1000 में से 850 लोगों के पास कार है। कनाडा में 1000 में से 662 लोगों के पास कार है। जापान में 1000 में से 591 लोग गाड़ी चलाते हैं, अपनी कार चलाते हैं। जिस देश में रहते हैं वहां पे स्थिति इतनी खराब है, 80 करोड़ जनता 2 जून रोटी के लिए परेशान है। 1000 में से 22 लोग सिर्फ अपना कार मेंटेन कर पाते हैं। उस देश में बाकी गाड़ियां जो चल रही है वो सब रोजी रोटी के लिए तो चल रहे हैं, अपनी रोजी रोटी ही तो कमा रहे थे। वो कौन सा अय्याशी के लिए कार खरीद के घूम रहे हैं? वो तो सिर्फ जो कार लिया 1000 में से बाकी लोग 22 लोगों में से जो बाकी लोगों ने कार लिया है वो तो रोजी रोटी के लिए गाड़ी चला रहे हैं। तो सरकार को यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की यह स्थिति है कि जहां लोग 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, रोड पे रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसको आप 5-5 हजार का, 10-10 हजार और 5-5 लाख का चालान ठोक देंगे तो वो जिएगा कैसे? तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा था कि 1000 में से सिर्फ 22 लोग इंडिया में गाड़ी चलाते हैं। उसमें से कहते हैं कि उसमें से भी प्राइवेट लोगों को डिस्करेज करेंगे, उनको भी कहेंगे कि आप ओला उबर जैसे कंपनियों का गाड़ी यूज करो ताकि पॉल्यूशन भी कम हो। अरे साहब, गाड़ी है नहीं, 1000 में से 22 लोग गाड़ी चलाते हैं, तब भी आप कहते हैं कि प्राइवेट गाड़ी को कम करना है। ठीक है जी, उसको भी कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि ओवर स्पीडिंग की अगर हम बात करें, एक चीज तो है, ओवर स्पीडिंग की वजह से करीबन 2017 का आंकड़ा है 3,24,000 जो एक्सीडेंट हुए, वो 3,24,000 एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुए। ये सब ठीक है, लेकिन ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए जो सिर्फ जुर्माना आपने बनाया है, उसके साथ साथ जो सरकार के लिए रूल थी कि रोड कैसा होना चाहिए, रोड में कैसे डिमार्केशन यानी कि उसमें साइन बोर्ड कैसा लगा होना चाहिए, लेन चेंज करने के लिए क्या नियम है, सरकार को उस पर क्या काम करना है, ये सब कहां बनाया आपने? आज आप दिल्ली में लॉकडाउन हुआ, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है तो चालान चालू कर दो काटना। 2007 का भी रूल लगा दो, 2015 वाला भी लगा दो, 2016। ये रोड पे इस तरह की लूट क्यों मचा रखी है? लोग के पास काम नहीं है, लोगों को जीने दीजिए। लोग ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं, उनके पास पता नहीं उनका जो रोजी रोजगार है वो आज है कि नहीं है। प्राइवेट वालों का भी वही हाल है, उनके भी दबा के चालान आ रहे हैं। सिर्फ ये टैक्सी वालों की बात नहीं रह गई अब, क्योंकि गलत बोर्ड, कई जगह गलत बोर्ड है, खासकर टैक्सी वालों के मामले में तो गलत बोर्ड है। मैं आपको एक यहां पे आंकड़ा बताऊं, अगर इनकी हम बात करें, आपको ये जान के ताज्जुब होगा। मैं 20 साल की आंकड़ा आपको बताता हूं कि आप बताइए, आप समझिएगा। सन 2000 की बात कर रहा हूं, बात तो मैं 1970 से भी कर सकता हूं। जब देश में 1970 की बात करें तो 1,14,000 रोड एक्सीडेंट हुए थे और 14,500 लोगों की जाने गई थी एक्सीडेंट की वजह से। तो मैं वहां से बात नहीं करना चाहता। जब हमारी देश की जनसंख्या 1970 में 53 करोड़ के आसपास थी, तब की भी मैं बात कर सकता हूं। खैर, लेकिन मैं 2000 की अगर बात करूं, सन 2000 में 3,91,000 रोड एक्सीडेंट हुए, 78,000 करीब लोगों की जाने गई थी। और आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या उसी सन 2000 में 100 करोड़ क्रॉस कर गई थी। मैं अगला उठाता हूं। अब अगर आप 2010 में देखिए तो मैंने जो आपको सन 2000 में बताया 3,91,000, 4 लाख के करीब मान लीजिए। सन 2010 में ये एक्सीडेंट की संख्या 3,99,000, सॉरी 2010 में 4,99,000, 5 लाख के करीब एक्सीडेंट हुए थे। वही हम 2017 में जब बैठे हुए हैं तो 4,64,000 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 1,47,000 लोगों ने जाने गंवाई, 4,70,000 लोग घायल हुए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इतनी रोडें बनी, इतनी सब कुछ बनाई, लेकिन हम तो स्पीड में 1980 को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं कि हम चलने नहीं देंगे, हम चल नहीं सकते। तो काहे को कार में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि क्यों कार की स्पीड आप 240 लिखवाते हैं मीटर में, और क्यों 240 पर स्पीड की कार बनाते हैं, जब मैक्सिमम स्पीड अभी जो MORTH का डेटा था कि हम 120 से ज्यादा चल नहीं सकते, तो 120 से ज्यादा की कार मत बनाइए। अगर लोगों की जान से प्यार है आपको, सरकार कहती है मैं एक्सीडेंट की वजह से कर रहा हूं, वहीं बाइक वालों की जो संख्या है मरने वालों की, वो कार, जीप और ये टैक्सी वालों से डबल है। तो आप बाइक वालों की जान की रक्षा क्यों नहीं करना चाहते? उसमें भी स्पीड गवर्नर लगाइए, प्राइवेट गाड़ियों के उसमें भी स्पीड गवर्नर लगाइए। नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए ना, या कि आप खाली सिर्फ टैक्सी वालों के उसमें स्पीड गवर्नर लगा देंगे और फिर चालान लेके शुरू हो जाएंगे कैमरा लगा के। बहुत सारे इशू है जो सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा। मेरे पास कई डाटा है आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ आप एक्सीडेंट रोकना चाहते हैं, अच्छी बात है, रोकिए। स्पीड आप के ऊपर चालान कटना चाहते हैं, काटिए, लेकिन प्रॉपर बोर्ड लगाइए, प्रॉपर आप लेन बताइए कि कौन सा लेन किसका है।
आपके आपके ट्रैफिक पुलिस से लोग बात करें तो वो नहीं बता पाते हैं किसको किस लेन में चलना है। कई लोगों ने रिकॉर्डिंग मेरे को भेजी है। तो जब उनको भी कंफ्यूजन होता है कई बार, तो आप प्रॉपर बोर्ड क्यों नहीं लगाते कि लोगों को देखते ही पता चले, जो दिल्ली से बाहर से गाड़ियां आ रही है उनको भी तो पता चले कि हमें किस लेन में चलना है। बिना प्रॉपर लेन के बोर्ड या उस पे मार्किंग होना चाहिए रोड पे, उसके बिना चालान आप नहीं काट सकते। बिना एडवर्टीजमेंट के चालान आप नहीं काट सकते। बिना बोर्ड लगाए आप किसी टैक्सी वाले का चालान नहीं काट देंगे कि तुम्हारा स्पीड 70 का है, किसी जिस बोर्ड पे आपने 70 लिख रखा है उसका चालान आप 40 पे काट देंगे। जी नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार जी राकेश जी, बताइए। सर इसके लिए मैं तो यही कहूंगा हर भाई से कि जहां भी कैमरा लगे हुए हैं हाँ हाँ, उस एरिया में खास तौर से स्पीड लिमिट के जो बोर्ड लगे हैं उनकी वीडियो बनाकर हर मेरा भाई अपने पास रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ फोटो मैंने खींच के आपको भेजे भी थे जी, और आगे भी भेजूंगा हाँ जी हाँ जी, और इसकी एक वीडियो बनाकर भी रखूंगा मैं। बिल्कुल। आप हर आदमी अपना सबूत इकट्ठा करे। देखिए आप बिना बोर्ड का चालान वैलिड नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं। देखिए मेरे एक फाइट करने से नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सब मिलके इसको डिफेंड करना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है और उस गलत को साबित करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए सबकी सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मैं तो अकेले कितनी चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने है। जो चीजें गलती है वो चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो आपकी गलती नहीं है उसकी वजह से जो चालान आए हैं, तो अपना सबूत भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि आप डिफेंड कर सके। जैसे ही नोटिस आता है जाइए कोर्ट में, कहिए कि हम इसको डिफेंड करेंगे, ये हमारी गलती नहीं है। आप कर सकते हैं। और वहां पे जो भी आपको दिक्कत होती है उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जो चीज चाहिए आपको, जो चीज मैं बता रहा हूँ आपके सामने है। एक चालान तो मेरा 41 की स्पीड का बना रखा है। हाँ जी, तो वो क्या सब स्पीड चीजें, होती है 41? वो चीज करता रहे। ठीक है राकेश जी, ऐसी थैंक यू। आप लगे रहिए और चीजें मेरे ख्याल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है आप लोगों के सामने। जिनको भी नोटिस आ रहा है वो या तो वर्चुअल कोर्ट ये कह रहे हैं वहां पे वहीं पे डिफेंड कीजिए उस चीज को। वर्चुअल कोर्ट के थ्रू, जो वर्चुअल कोर्ट है कुछ शायद मेरे ख्याल से एक और वर्चुअल कोर्ट ऐड किया है या दो ऐड किया है, मैं देख के बताऊंगा आपको। उसको डिफेंड कीजिए आप। और उसमें भी ऑप्शन होगा कि आप चालान मानते हैं, आपकी तरफ से अगर लगता है कि आपकी चालान गलत है तो आप उस चालान को ना भरें और कहें कि हम इसको डिफेंड करेंगे, हम प्रेजेंटेशन देंगे। जिसके पास भी आता है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका चालान अगर सड़क पे बोर्ड कुछ और है और आपका चालान कुछ और आया है तो आप उसको डिफेंड कीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोगों के पास उतने पैसे नहीं होंगे कि आप चालान भर सके, लेकिन अगर आपका चालान जो रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं उससे मैच नहीं करता, या जो आपके पास चालान आए हैं उसमें सबूत नहीं पेश किया गया है, आपको दिया नहीं गया है, वो चालान नहीं भरेंगे। अपने चालान को चेक कीजिए कि एक ही गलती का चालान 20 बार तो नहीं भेज दिया, कि एक ही सेम ही गलती हो उसका 20 चालान आपके पास आया हो। तो बहुत कुछ है, आप लोग पहले अपने चालान को चेक कीजिए और फिर जैसा भी होता है, कोई और परेशानी आती है तो फिर मिलते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। हमने फिर लेटर लिखा है, उसका जैसे भी कुछ होता है हम आपको बताते हैं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।